हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक न्यू अपडेट देने वाले हैं दोस्तों। अपडेट ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अपडेट ये देना है दोस्तों कि जैसे कि हम लोग 4-5 महीने जो है मतलब 4-5 साल जो है मेहनत करके, या मतलब हर आदमी का अपना अपना लेवल होता है। जैसे कि हम 5-10 लाख रुपए जो है बनाते हैं और गांव में जैसे कि ज़मीन खरीदते हैं। हम लोग गांव में गलती ये कर देते हैं दोस्तों कि ज़मीन हम इस जगह पे खरीदते हैं जो कि मतलब जो है हम लोगों का जो गांव में जो घर होता है ना, वो बीच गांव में होता है। बीच गांव ये होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे मिट्टी भरा रहता है और बिहार के ज़्यादातर इलाके में बाढ़ का खतरा रहता है। तो हम लोग जो है गांव के बीच में इसलिए लेते हैं। आपको मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, 1 कट्ठा जो है गांव के बीच में वाले ज़मीन में 5 लाख रुपये, 4 से 5 लाख रुपये कट्ठा होता है। तो 1 कट्ठा होता है दोस्तों 20 धूर, यानी कि उसमें 4 फ्लैट बन जाएगा। जैसे कि एक फ्लैट में होता है 2 रूम 2 वाशरूम उसी में होता है, और एक डाइनिंग रूम, लॉबी और किचन। तो 4 फ्लैट 1 कट्ठा में बन जाएगा दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे ही, पहला फ्लोर पे। तो जैसे कि अब देख सकते हैं इंडिया के जीडीपी बढ़ता जा रहा है क्योंकि 4 ट्रिलियन प्लस में है, 14 ट्रिलियन प्लस में है। तो आने वाले कुछ समय में बहुत ही जीडीपी जो है हाई लेवल पे जाता जाएगा, क्योंकि 50-60 मिलियन जो है 2-3 साल आने वाले सालों में होता जाएगा दोस्तों। तो होगा इससे ये, क्योंकि गांव सब में भी हर राज्य में जो है बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े जो है बिल्डिंग, बड़े बड़े वो सब बनने लगेगा। तो बड़े बड़े मीटिंग के लिए जो है बड़े बड़े गांव में जैसे कि देख सकते हैं आप, 1-1 2-2 मंजिला का घर है, लेकिन वही आने वाले टाइम में 50-50 मंजिल, 50-50 फ्लोर का घर बनाया जाएगा। और वो लोकेशन इस जगह पे होगा दोस्तों, जो कि अभी गांव में जो घर दिखता है, जो कि गांव में जो घर बनाता है तो मिट्टी भर के, क्योंकि बाढ़ का खतरा होता है, तो मिट्टी भर के जो मतलब घर बनाया जाता है ना, तो वैसे ही अगर बड़े बड़े बिल्डिंग बनने लगेगा कुछ दिनों में, क्योंकि जो है जैसे भारत का जीडीपी बढ़ता जाएगा और दुनिया भर का जो कंपनी इंडिया में आएगा, तो हर राज्य में चुनेगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा दोस्तों, तो वो पहला चूज़ करेगा कि कौन सा राज्य में सस्ता ज़मीन मिलता है। तो आपको पता ही है बिहार का जो है, बिहार में बाढ़ का जो है बहुत सारे एरिया में खतरा है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे दोस्तों। तो लोकेशन अलग अलग है, क्योंकि गांव में देखते हैं घर जो है जहाँ जहाँ बड़े बड़े घर है, अगर हम लोग जो है मतलब जो है आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं, हम लोग ज़मीन लेते हैं 4 से 5 लाख रुपए कट्ठा, बीच गांव वाले में ज़मीन का जो है रेट है। तो चलो मान के चलते हैं, आप लोग जैसे कि अभी गलती ये करते हैं कि 5 लाख रुपए कट्ठा है तो आप 1 कट्ठा ले लेते हैं, और सरकार को जो है मतलब जो है आप जो है रजिस्ट्रीज के टाइम जो है ना आप बोलते हैं 2.5 लाख रुपये कट्ठा ही लिए हैं, तो उसमें आपको रजिस्ट्री चार्ज 5% होता है। तो 2.5 लाख का कितना 5% हुआ, 13,500, 12,500 रुपये। अगर आप 5 लाख का दिखाते तो आपको जो है मतलब कितना 25,000 रुपये लगता दोस्तों। तो उससे क्या होता है, आप आधा दिखाओगे तो यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आधा दिखाओगे तो 2.5 लाख दिखाओगे, तो आने वाले टाइम में जो उस ज़मीन का रेट जो है ना, सरकार को अगर ज़रूरत पड़ गया तो बोलेगा भाई तूने हमें 2.5 लाख रुपये कट्ठा दिखाया है, मैं तुम्हें जो है ना, चलो 4-5 साल के बाद तुम्हें बोलेगा, आप सभी को बोलेगा तो भाई तुमने जो है 2.5 लाख रुपये दिखाया था, चलो तुम्हें इस ज़मीन का रेट हम 25 लाख देता हूँ। उस 25 लाख वाले ज़मीन आप लोगों को 25 लाख देगा, लेकिन उसी ज़मीन में जो है वो 1 फ्लोर में 4 फ्लैट बनाएगा दोस्तों। अगर 20 फ्लैट बना दिया तो समझो कि 2-3 फ्लोर तो नीचे भी रहेगा, और वो जो मिट्टी रहेगा ना वो साइड में डाला जाएगा, मतलब घर के साइड में, जो कहीं से बार बार का भी पानी का खतरा ना होगा। अब 20 फ्लोर ऊपर बनाएगा तो समझ लो बीचों को 80, अगर 15-20 लाख रुपये कट्ठा भी मतलब 15-20 लाख रुपये 1 फ्लैट का भी लेगा चार्ज, तो कितना चार्ज
4 फ्लोर मतलब 4 फ्लैट का हो गया 20 चौका 80, एक फ्लोर में हो गया 80 लाख रुपये। 8 दूना 16 करोड़ रुपये एक बिल्डिंग से कमा लेगा वो कंपनी। एक बिल्डिंग से 16 करोड़ रुपये कमाएगा। आपको दिया कितना? 25 लाख। सरकार को उसको भी मतलब टैक्स वैक्स जाएगा। तो वही बात है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जो ज़मीन लेते हैं तो जैसे 5 लाख का लेते हैं तो 5 लाख का जैसे कि ज़मीन लेते हैं आप 1 कट्ठा, तो आप 5 लाख का रजिस्ट्री करवाए और उस टाइम भी वो डलवाए कि 5 लाख का ज़मीन है, 5% जो है रजिस्ट्री चार्ज कितना होता है? 25,000। तो उसको उतना पे कर दो, क्योंकि 12-15 हज़ार के चक्कर में जो है ना आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और ज़मीन का जो है ना कम, जैसे कि कोई रोड साइड में ज़मीन होता है और वो जो मतलब जो है रोड बड़ा हाईवे बनने लगता है तो सरकार जो मतलब जो है रोड में ले लेता है, तो आपको जो पैसे मिलता है तो आप बोलते हैं जो मतलब जो है ज़्यादा नहीं मिला, जितना ज़मीन का रेट है वही। लेकिन आप जो है जब ख़रीदते हैं वो ज़मीन तो आधा चार्ज उसको फ्रॉड पहले करते हैं सरकार को। मतलब जैसे कि रोड साइड का ज़मीन होता है 4 लाख रुपए में लेते हैं तो आप 2 ही लाख रुपए इकट्ठा दिखाते हैं और आपको रजिस्ट्री चार्ज 5 से 10 हज़ार रुपये देते हैं उसको। तो उसी हिसाब से जो है सरकार के पास लिस्ट जो निकालता है ना, इधर से जो रोड बनाएंगे मतलब आपका खेत के जो साइड से रोड बनेगा तो आपका लिस्ट निकाला जाएगा जो किसका किसका ज़मीन हमारे इस हाईवे के बगल में पड़ता है। तो आपका लिस्ट निकाला जाएगा तो देखेगा कि हाँ 2 लाख रुपए कट्ठा लिया था, तो इसको कितना मतलब जो है 4 लाख रुपये पे मान जाएगा। तो आपका अगर 1 कट्ठा ज़मीन रहेगा तो 4 लाख रुपये देगा, तो बोलेगा सरकार मतलब जो है ज़्यादा थोड़ी नहीं दिया, जितने का ज़मीन था उतना ही दिया है। क्योंकि आने जितना मतलब 2 लाख का आप लिए थे, मान लो अब 4 लाख का लिए तो 4 लाख सरकार दिया, क्योंकि उसको पहले दिखाए थे आप 2 लाख। तो 5 साल बीत गया तो आपको मतलब जो है 2 का 4 कर दिया। बोलते हो कि जो है 4 लाख में हम लिए थे, 4 लाख सरकार ने दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने पहले जो है बहुत बड़ा गलती किए थी। तो यही बता रहे हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में जो है ना हम लोग जितना महंगाई जो है मतलब महंगे महंगे सामान जो खरीद रहे हैं और जितने भी पैसे टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो मतलब देश का जो है ना जीडीपी बढ़ता जा रहा है। और हम लोग जो किसान से जो बिलोंग करते हैं गांव में, जो हम लोगों को इतना सारा खेत से जो अनाज फसल उगाए जाते हैं तो विदेशों में निर्यात किया जाता है, क्योंकि इतना मात्रा में, क्योंकि हमारे देश में इतना मात्रा में धान गेहूँ बहुत सारे ऐसे अनाज है बहुत भारी मात्रा में होता है जो विदेशों में 45% निर्यात किया जाता है। तो आप सब समझ गए होंगे। इसीलिए आप लोग ज़मीन जो लेते हैं, जैसे कि आप 5 लाख 10 लाख रुपये जो है बहुत 3 साल किसी को लग जाता है, 5 साल किसी को लग जाता है, 10 साल कमाने में। उसको कोई तो एक दिन में कमा लेता है, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर जो है सही तरीके से रियल चीज़ दिखाओ, और रियल चीज़ मतलब एक बार जो सही काम होता है ना वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देता है। तो हमारा कहना यही था दोस्तों, अगर आप लोग ज़मीन लेते हैं 5 लाख रुपए इकट्ठा लेते हैं तो आप लोग रजिस्ट्री के टाइम 5 लाख ही दिखाए। आपको मतलब जो है 5% 25,000 लगेगा ना, आप दे दो एक बार में, जो है आपका प्रॉपर काम रहेगा। अगर किसी आने वाले टाइम में अगर मान लो 5 लाख का ज़मीन लिए हो, 10 साल बाद अगर आपके आपका ज़मीन में जो है अगर बाहर से बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े फैक्ट्री आने लगे, अगर आपका ज़मीन में बनाना चाहेगा तो आपको अगर मान के चलो 10 गुना प्राइस देगा, तो आप 10 गुना प्राइस में आप दूसरे जगह जो है, अगर आपका 1 कट्ठा है आप दूसरे जगह जो है 10 बीघा ले सकते हैं, तो उसको बेच देना ही सही है। तो यही बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे कि उस जगह पे फैक्ट्री बनने लगेगा तो आपको गांव में तो आपको पता ही है ज़मीनों का ज़्यादा रेट है नहीं, 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा है। तो 5 लाख के बदले 5 लाख में आप लिए थे, 5-10 साल बाद आपको 50 लाख का ऑफर देगा, तो आप जो है मना कर दोगे, आपको 1 करोड़ दे देगा, तब तो आप हफ्ते साइन कर दोगे। लेकिन आप 1 करोड़ का दूसरे जगह जो है 5 से 10 बीघा ज़मीन खरीद सकते हैं दूसरे साइड। तो ऐसा काम तो हर कोई करना चाहता है। जो आने वाले टाइम में आने वाले जनरेशन में आए ना,
जो लड़के लोग हैं वो दिमाग लगाएगा, आने वाले टाइम में जो है छोटे मोटे ज़मीन को जो है ना सप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन में कुछ रखा नहीं है, दिमाग का खेल है सब कुछ। इसीलिए दोस्तों आप लोग रियल काम करें, जो कि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि देश की जीडीपी के साथ साथ हम लोग का भी मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब कि अभी सरकार का तिजोरी में मतलब राज कोष में ही धन रखा है, लेकिन उसको जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ना, और दुनिया भर का जो फैक्ट्री बड़े बड़े कंपनी आएगा ना, तो जितने भी हम लोग ज़मींदार हैं सभी का जो है मतलब दिन बदल जाएगा। तो दिन बदलेगा तो सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही होगा। और आप लोग रफ्तारीज के टाइम ध्यान रखें, बस हमारा यही कहना था। आप लोग समझ भी गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।